Hi everyone, welcome back. Let's start our new fanfiction. Name is Promise Made My Life Hell. Let's start it first chapter. ऑलरेडी रात का वक्त था और चांद की जो हल्की फुल्की रोशनी धरती को जगमगा रही थी वो भी काले बादलों ने ब्लॉक करके रखी थी। थोड़ी ही देर बाद बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ साथ लाइटनिंग भी। जंगल से बीचों बीच गुजरता एक रोड और उस रोड पर अपने ही धुन में चलता एक इंसान। उस इंसान को दूर से ही देखकर यह समझा जा सकता था कि उसे चलने में कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो लड़खड़ा रहा था। वो एक ओमेगा था जिसने ब्लैक जीन्स, व्हाइट शर्ट और उस पर ब्लैक जैकेट डाल के रखी थी। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो क्लियर नहीं दिख रहा था, पर उसका दर्द उस अंधेरे में भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। वो चलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। थोड़ी देर बाद उस इंसान को, मतलब उस ओमेगा को, अपनी लोअर बॉडी में कुछ फील होने लगता है। अंधेरे की वजह से वो ठीक से देख तो नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो समझ जाता है कि ये क्या है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत अपने जैकेट को अपनी अपर बॉडी से निकालता है और उसे अपनी वेस्ट के अराउंड टाइटली बांध लेता है। उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो आसपास देखता है तो वो फील करता है कि उसके अलावा इस जंगल में और कोई नहीं है, ना ही इस रोड पर कोई और है। जैसे ही उसने अपनी जैकेट निकाली थी, उसकी अपर बॉडी पूरी तरीके से शो हो रही थी, जिस पर उसने वाइट शर्ट डाल के रखी थी। वो वाइट शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी और उसका कलर वाइट कम और रेड ज़्यादा लग रहा था। जगह जगह से वो शर्ट फटी हुई थी और उस फटी हुई शर्ट से उस इंसान की अंदर की बॉडी क्लियरली विजिबल थी, जिस पर बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा था। बात अगर की जाए उसके फेस की तो उस पर भी बहुत सारे मार्क्स थे और वो बहुत ज़्यादा घायल था। वो ओमेगा चलने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसमें जो हिम्मत थी वो जवाब दे चुकी थी। वो इधर उधर देखता है और एक डीप ब्रीथ लेता है और बाद में रास्ते के बिल्कुल मिडल में आके नीचे बैठ जाता है। उसने अपना हेड डाउन कर लिया था और वो शांति से अपनी आइज़ क्लोज करके वहाँ बैठा हुआ था। करीबन आधा घंटा और बाद में 1 घंटा भी गुजर जाता है। हर गुजरते वक्त के साथ बारिश उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही थी। करीबन 1 घंटे बाद उस आदमी के आसपास बहुत सारी ब्लैक कार्स आकर खड़ी हो जाती हैं। उस इंसान पर जैसे ही कार्स की लाइट पड़ती है, वो इंसान अपना फेस ऊपर करता है। उन कार्स में से बहुत सारे ब्लैक क्लोथ्स और वेली क्लोथ्स बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और उस पर्सन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ ही पल बाद एक अल्फा भागते हुए उस ओमेगा की तरफ आता है और उसे टाइटली अपने आर्म्स में पकड़ लेता है और हग कर लेता है। उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ऑलरेडी उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा निशान थे और जैसे ही इस अल्फा ने उसे हग किया था, वो सारे निशान और भी ज़्यादा दर्द करने लगे थे। पर फिर भी वो ओमेगा बिल्कुल कामली वहाँ बैठा हुआ था। सारे बॉडीगार्ड्स भी उस ओमेगा की हालत देख रहे थे और सब उसे देखकर ही क्लियरली ये बता सकते थे कि उसके साथ क्या हुआ था। वो अल्फा कुछ देर तो उस ओमेगा को ऐसे ही हक करके रखता है और कुछ पलों बाद उससे दूर होता है। जैसे ही वो अल्फा उस ओमेगा से दूर होता है और उस ओमेगा की तरफ देखता है, उस ओमेगा के चेहरे पर एक हल्की सी पर जेन्युइन स्माइल आ जाती है। वो स्माइल बिल्कुल प्योर थी और रियल थी। वो अल्फा वो स्माइल फील कर सकता और उसे समझ में भी आ रहा था, पर फिर भी वो कंफर्म करने के लिए उस ओमेगा को पूछता है क्या हुआ। तब वो ओमेगा जस्ट उसी स्माइल के साथ कहता है, नाउ आई एम फ्री। इतना बोलकर वो अपनी स्माइल को और भी बढ़ा देता है। उस अल्फा के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, पर वो स्माइल ब्रोकन थी। वो अल्फा खड़ा हो जाता है और उस ओमेगा को अपना हाथ देता है ताकि वो भी उसके सपोर्ट से खड़ा हो जाए। वो ओमेगा कुछ देर तो उस अल्फा की उस हाथ की तरफ देखता है और बाद में उस अल्फा के आंखों में देखता है। वो ओमेगा कुछ देर ऐसे ही बैठा रहता है, पर बाद में उस अल्फा का हाथ ना पकड़ते हुए खुद ही उठने की कोशिश करने लगता है और
एक बार गिरने के बाद फाइनली वो सेकेंड टाइम खड़ा होने में सक्सेसफुल हो भी जाता है। वो अल्फा भी जानता था कि ये ओमेगा कितना ज़िद्दी है, जिस वजह से वो भी अपना जस्ट हेड शेक करता है और बाद में कार की तरफ उस ओमेगा को ले जाने लगता है। पर इस पूरे दौरान उस ओमेगा को बहुत दर्द हो रहा था चलने में भी, पर फिर भी उसने किसी की भी हेल्प नहीं ली थी, ना उस अल्फा की ना ही उन गार्ड्स में से किसी की। वो खुद अपने हिम्मत से उठता भी है और कार में जाकर बैठ भी जाता। वो अल्फा भी उस ओमेगा के साइड में ही बैठ जाता है। बाद में सारे बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और वो अल्फा कमांड करता है उस ड्राइवर को कि मेंशन चलो। थोड़ी ही देर बाद वो सारी कार्स उस हेवी रेन में रोड पर भागने लगती हैं फुल स्पीड से। उस अल्फा का ध्यान बार बार उस ओमेगा की तरफ जा रहा था, जो विंडो से बाहर बस देख रहा था। उसने कार में बैठने के बाद एक वर्ड भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। यह सब देखकर उस अल्फा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर फिर भी वो जानता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अल्फा अपने कुछ फेरोमोन्स रिलीज करता है ताकि वो ओमेगा थोड़ा काम हो जाए। भले ही वो ओमेगा बाहर से कितना भी काम क्यों ना दिखे, वो अंदर से कितना ज़्यादा हर्ट है ये बस वो अल्फा ही समझ सकता था। जैसे ही वो ओमेगा उस अल्फा के कामिंग और स्मूथिंग फेरोमोन्स फील करता है, तुरंत उसे नींद आने लगती है और कुछ ही देर बाद वो सो भी जाता है। करीबन 3-4 घंटे की ड्राइव के बाद सारी कार्स एक ह्यूज मेंशन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। वो ओमेगा ने अपनी नज़रें उस अल्फा ने अपनी नज़रें उस ओमेगा से हटाई ही नहीं थी। वो बहुत सी बार उस ओमेगा को चेक भी कर रहा था। जैसे ही मेंशन आया था, गार्ड्स ने कार्स का डोर ओपन कर दिया और तुरंत वो अल्फा बाहर आ गया। पर उसने बहुत धीरे से उस कार का डोर ओपन किया और उस ओमेगा के साइड में जाकर उस साइड का डोर ओपन किया। उसने देखा कि वो ओमेगा बहुत पीसफुली सोया हुआ है। उस अल्फा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने जैसे ही उस ओमेगा को अपनी बाहों में उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया था, वैसे ही उस ओमेगा की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आसपास देखने लगता है। जैसे ही उस ओमेगा को फील हो जाता है कि अब वो अपने घर पे है, वो तुरंत उस कार से नीचे उतरता। सारे बॉडीगार्ड्स ने उसे देखकर अपने हेड डाउन कर लिए थे, क्योंकि फर्स्ट तो वो ओमेगा इतनी अच्छी हालत में नहीं था क्योंकि उसके क्लोथ्स फटे हुए थे। सेकंड, उन्हें ये हक नहीं था कि वो अपने मालिक की आंखों में देख सके या उसकी तरफ भी देख सके, क्योंकि उसके पीछे मतलब उस ओमेगा के पीछे एक बहुत ही खतरनाक अल्फा भी साथ आ रहा था, जिसे देखकर बॉडीगार्ड्स ने अपनी नज़रें ऑलरेडी नीचे कर ली थी। वो ओमेगा अंदर अपने रूम की तरफ जाने लगता है और बाद में रूम के डोर को अंदर से ही बंद कर लेता है। वो अल्फा अभी भी उस डोर से थोड़ा पीछे खड़ा था। वो नीचे की तरफ देखता है, मतलब फ्लोर पर, तो हर तरफ खून ही खून था। उस ओमेगा के पूरे कदमों में जहाँ जहाँ से उसने पैर रखा था, हर तरफ सिर्फ खून था। उस अल्फा को बहुत बुरा लगता है। उसके दिल में पता नहीं क्यों पर एक शार्प पेन होता है। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। इतना बोलकर वो एक मेड से कहता है कि मेंशन क्लीन कर दे और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम के अंदर जैसे ही उस ओमेगा ने अपने पैर रखे थे, वो अपने कपड़े उतारने लगा था। उसने अपने सारे क्लोथ्स को नीचे डाल दिया और मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके फेस पर जगह जगह किसी के स्लैप के निशान थे। उसके चीक्स पर 5 फिंगर आराम से देखी जा सकती थी। उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ रहा था जो सूख चुका। उसकी पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे और कुछ बाइट तो इतने डीप थे कि उनमें से खून भी आ रहा था, जो अब उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से सूख चुका था। कुछ रेड मार्क्स और उसी के साथ साथ कुछ बेल्ट के मार्क्स भी उस ओमेगा की बॉडी पर थे। सबसे बुरी हालत अगर किसी चीज़ की थी तो वो थी उसकी लोअर बॉडी की। उसकी लोअर बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा था। उसकी पूरी लेग्स खून से कवर हो चुकी थी।
वो एक डीप ब्रेथ लेता है और बाद में वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो अंदर जाता है और शॉवर को ऑन करता है। जैसे ही वो हॉट वाटर उसकी बॉडी से होते हुए नीचे गिरता है, उस ओमेगा को थोड़ा रिलैक्स पर थोड़ा पेन भी फील होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बॉडी को रफ करने लगता है। पहले तो वो अपनी बॉडी को बहुत जेंटली क्लीन कर रहा था, पर जैसे ही उसने आंखें बंद कर ली थी और उसके सामने कुछ नज़ारे आ रहे थे, उसकी पकड़ अपनी ही बॉडी पर कस रही थी। वो अपनी बॉडी को बहुत फोर्सफुली रफ कर रहा था। उसे अपनी लगी चोटों का दर्द नहीं हो रहा था जितना उन सब चीज़ों को याद करके उसे दर्द हो रहा था। वो ऐसे ही कुछ देर तक अपनी बॉडी को क्लीन करता है या शायद खरोचता है, और बाद में जब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है, वो तुरंत अपनी आंखें खोल देता है, शावर को ऑफ करता है और बाहर की तरफ आता है। वो एक ह्यूज मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। अभी उसकी बॉडी में और भी ज़्यादा निशान आ चुके थे जो उसी के नाखूनों के थे। उसने अपनी बॉडी को इतनी बुरी तरीके से नोचा था कि जो बॉडी ऑलरेडी ही चोट खाई हुई थी उस पर कुछ अभी अभी खरोचने के निशान भी आ जाते हैं। वो ओमेगा अपनी बॉडी को देखता है और बाद में एक डीप ब्रेथ लेके कहता है, फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। इतना बोलकर वो पास ही पड़ा एक बाथरोब उठाता है, उसे पहन लेता है और बाद में बेड पर जाकर लेट जाता है। जैसे ही वो बेड पर लेटा था, कुछ देर बाद ही या चंद सेकंड्स में ही उसे नींद आ जाती है और वो पीसफुली सो जाता है। पर वही दूसरी तरफ वो अल्फा अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। नींद उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे खुद पर पहले तो गुस्सा आ रहा था और बाद में उस ओमेगा पर। वो बार बार यही सब सोच के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, पर अभी ये वक्त नहीं था। उसे संभालना था, उसे संभालना ही होगा। यही सोचते हुए वो उस रूम से बाहर निकलता है और उस ओमेगा की रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो उस ओमेगा का रूम का डोर ओपन करता है, वो नीचे की तरफ देखता है फ्लोर पर, जिस पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था। वो धीरे से उस ओमेगा की रूम में एंटर करता है और उस ओमेगा को देखता है जो बहुत पीसफुली बेड पर सोया हुआ था। उसके चीक्स अभी भी रेड हो चुके थे स्लैप्स की वजह से और उसके लिप्स पर भी बाइट मार्क्स थे। वो अल्फा बाहर निकलता है, एक मेड को बुलाता है और कुछ मेडिसिन्स और कुछ क्रीम्स मंगवाता है। वो मेड भी जस्ट अपना हेड हाँ में शेक करके वहाँ से निकल जाती है। वो एक दूसरे मेड को पूरा रूम साफ करने के लिए कह देता है, पर वार्न करते हुए कि थोड़ी भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ओमेगा नहीं उठना चाहिए। ये कहते हुए वो उस रूम से बाहर ही दूसरी मेड का, मतलब जो दवाइयाँ लाने वाली थी, उसका इंतज़ार करने लगता है। वो दूसरी मेड अंदर जाती है और बिना उस ओमेगा की तरफ या उस बेड की तरफ देखे भी जस्ट वो फ्लोर बहुत धीमे साफ करती है और इस बात का खास ख्याल रखती है कि कोई नॉइज़ ना हो। थोड़ी देर बाद वो मेड बाहर निकल जाती है और अल्फा दवाइयों का एक ट्रे लेकर अंदर एंटर करता है। वो उस ओमेगा की पास जाता है और साइड टेबल पर उस दवाइयों को रख देता है। वो उस दवाइयों में से एक क्रीम उठाता है और बहुत हल्के हाथों से जेंटली उस ओमेगा के घाव पर लगाने लगता है। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में था, जिस वजह से उसे अगर दर्द फील भी हो रहा था तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखें खोल सके। और अब नींद में भी उसे उस दर्द की आदत हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोलता और वैसे ही बंद करके जस्ट उस पेन को बेयर करता है। पर ये पेन ज़्यादा पेनफुल नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली उसकी घाव पर मेडिसिन लगाई जा रही थी, ना कि उसकी बॉडी पर एक नया घाव बनाया जा रहा था। धीरे धीरे वो अल्फा उस ओमेगा के फेस पर और बाद में उसके कुछ हाथों पर भी मेडिसिन लगा देता है, पर वो उस ओमेगा के साथ कुछ भी अलग नहीं करता। मतलब उस ओमेगा की बाथरूम को खोलने की वो हिम्मत नहीं करता। वो जस्ट बाहर से जितनी चोटें दिख रही थी उन पर ही
मेडिसिन अप्लाई करता है और बाद में वहाँ से उस ओमेगा के फोरहेड पर एक जेंटली किस करके निकल जाता है। वो ओमेगा अभी भी सोया हुआ था और वो अल्फ़ा अभी अपने रूम में जा चुका था और बाद में वो भी जस्ट अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। वही दूसरी तरफ एक ह्यूज मेंशन में एक पर्सन अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। वो अपने बेड से लगकर ही नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारी वाइन्स की बोतल थी और वो कंटिन्यूड ड्रिंक कर रहा था। वो इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था कि उसे अपना भी कोई होश नहीं था, पर फिर भी उसने ड्रिंक करना रोका नहीं था। उस रूम में हर तरफ वाइन्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी और सिगार्स के बहुत ज़्यादा हाफ स्मोक्ड पीस पड़े थे। पूरे रूम में धुआं भरा हुआ था और पूरा रूम सिगार की और वाइन की स्मेल से फुल था। बेड पर भी बहुत सारा खून था जो सूख चुका था और रूम में इधर उधर कुछ हैंडक्राफ्ट और बेल्ट पड़ा हुआ था। पूरा रूम मैसी था और उसी हालत में थोड़ी देर बाद वो अल्फा सो जाता है। सो कैसा लगा आपको फर्स्ट पार्ट मुझे ज़रूर बताना। और किसी मेरे प्यारे से व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि मुझे ये स्टोरी ज़्यादा पेनफुल नहीं बनानी है, बट आई एम रियली सॉरी। ये स्टोरी भी पेनफुल है, सैड है, बट डोंट वरी, हैप्पी एंडिंग है, पर बीच बीच में बहुत सारे इमोशंस मिक्स मिलेंगे। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.